रेफरेंस तो अभी तक दायर ही नहीं हुआ, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? हाँ, रेफरेंस दाखिल नहीं जी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कंवर दिलशाद साहब चूंकि पुराने इलेक्शन कमीशन के जानने वाले और सारे रूल्स और प्रोसीजर के इनको पता है। देखिए, रेफरेंस दाखिल होने की बात नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि रेफरेंस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक जो असेंबली का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसकी एडवाइजरी काउंसिल है, ऑलरेडी है, और उसमें चीजें कुछ तय भी होती हैं। देखिए, जो होता क्या है, होता यह है कि असेंबली के अंदर ये एक रवायत बन चुकी है कि एक एहतजाज होता है बजट वाले दिन। जिस दिन चीफ जी। मिनिस्टर आती है या आता है, वो एक शुरू से ये चल रहा है। मुझे इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि ये होना चाहिए और ये हुल्लड़बाजी और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शुरू की इन्होंने। और अब जब कम लोग कम टाइम पे आएंगे, चीफ मिनिस्टर एक दफा आएंगी, और हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस वक्त जो मखसूस नशस्तें ले ली गई और 8 फरवरी का इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया जिसको पूरी दुनिया ने मुतनाज़ा कहा। उसके बाद सेनेट की सीट्स का आप देख लें क्या हुआ, हाउस ना मुकम्मल थे। उसके बाद हमारे लीडर पे जो मुलाकातें बंद हुई वो अडयाला की डोमेन में आती हैं। फिर अगर आप दूसरी साइड पे आ जाएं तो आप बैड गवर्नेंस इतनी है कि 5% आपके केसेस बढ़ गए, और खवातीन के केसेस हर आधे घंटे बाद एक FIR दर्ज हो रही है। तो 10 खरब रुपए का ऑडिटर जनरल का जो है वो आपके सामने आ चुका है। तो इन चीजों पे एक एहतजाज बनता है। अब उस एहतजाज में हम, जो आखिरी हमारा एहतजाज है जिसको बुनियाद बना रहे, वो तो हमने अपनी साइड पे किया है और खड़े होके किया है। डेफिनेटली किताबें टूटी हैं, किताबें उधर से फाड़ी गई हैं, और ये एक नारेबाजी भी हुई है, दोनों तरफ से हुई है। लेकिन क्या इस एक्सट्रीम हद तक स्पीकर साहब को जाना चाहिए इसके बाद? देखिए, सस्पेंशन एहतजाज करना रूल्स तो ऑफ सबका हक प्रोसीजर है, में है। आप लोगों ने भी एहतजाज का हक इस्तेमाल किया। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आप लोगों की जानिब से माइक उखाड़े गए हैं और हुल्लड़बाजी करते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा के लिए कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया है। क्या ये दुरुस्त है? जी, मैं आपको वो बात बताता हूँ। माइक के लिए हमने स्पीकर साहब को बकायदा एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें CCTV कैमरे की जो रिपोर्ट है वो हमें मुहैया करें, क्योंकि उन्होंने बगैर सुने सारा फैसला किया है। देखिए, उसके लिए एथिक्स कमेटी है, उसमें स्पीकर साहब भेज देते। उसमें अगर अगर एक माइक भी नहीं उखड़ा, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और ये बात मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि हमने कोई माइक नहीं उखाड़ा, पहली बात। दूसरी बात, नारेबाजी मेरी स्पीच जो मैंने की उस पे अपोजिशन की तरफ पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहे हैं और हुकूमत नारेबाजी कर रही है, और उसकी मैं आपको भेज दूंगा, वो आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा उसकी जो वीडियोस हैं। देखिए, नारेबाजी जरूर हुई है, कोई इस किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, कोई इस किस्म की कुर्सी नहीं टूटी, कोई माइक नहीं टूटा। उसके लिए हमने CCTV कैमरे के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर दिया। बट मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि असेंबली के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है। क्या ये स्पीकर साहब जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं और लॉ नोइंग है, और स्पीकर पंजाब असेंबली को पहली दफा नहीं बने, वो माशाल्लाह काफी हम्म। अरसे से आ रहे हैं, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में आ रही है। तो क्या ये विंडो जब लेकिन खोल रहे जैसा हैं कि आप, बताया गया कि और रेफरेंस तो अभी तक पाकिस्तान, नहीं भेजा गया है, ये सिर्फ अभी खबरों की हद तक ही बातें हैं। तो अगर रेफरेंस नहीं नहीं, भेजा गया मैं है तो और चीज मामला अर्ज कर सेटल रहा डाउन हूँ। हो सकते देखिए हैं। वहां भी मलिक अहमद खान साहब हैं, यहाँ भी मलिक अहमद साहब हैं, नहीं, तो दोनों मिलकर कोई ये बातचीत कर डेफिनेटली सकते हो हैं। सकते हैं। हम मुज़ाकरात पे हम जा सकते हैं। ये बात नहीं है कि हमको मुज़ाकरात पे नहीं। स्पीकर साहब जिस वक्त कोई इनिशिएट करते हैं, कोई कमेटी, कोई उसी एथिक्स कमेटी के साथ कोई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम मुज़ाकरात पे ना जाएं। लेकिन असल बात ये है कि ये जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये प्रेसिडेंट होगा, कमर दिलशाद साहब इधर बैठे हैं, बहुत बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन में बड़ा फर्क है। डिस्क्वालिफिकेशन तो हम्म। 62 63 में वाजे बताया हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर, पार्लिमानी लीडर स्पीकर को लिखेगा कि इसने दो जगह पे, या एक वोट पे इसने डिफेक्शन की है, और एक जो फाइनेंस बिल है उस पे इसने पार्टी के मुताबिक वोट नहीं दिया। वो जब भेजते हैं तो उसको स्पीकर भेजते हैं रेफरेंस को।
तो मैं ये समझता हूँ कि बातचीत का तो हम सियासी लोग हैं कि बातचीत तो हम जरूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप असल लोग में मुज़ाकरात स्पीकर करना साहब की जो चाहते हैं इस मामले कस्टोडियन। पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर मुज़ाकरात करना चाहती है पंजाब गवर्नमेंट से? क्यों नहीं करना चाहती जी? क्यों नहीं करना? हम असेंबली के मेंबर हैं, वो और आप चाहते स्पीकर हैं कि हैं। इनिशिएटिव उनकी तो तरफ से लिया हम जाए ये या इनिशिएटिव आप लोग भी ले सकते हैं? देखिए हमने क्या इनिशिएटिव लेना, हमारे लोग उन्होंने चले, उन्होंने तशरीह के लिए भी भेजा तो उन्होंने हमारे रेफरेंस भेज दिया, उन्होंने 2-2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया 26 मेंबर्स को, उन्होंने बगैर सुने। हालांकि चाहिए ये था, मैं बार बार एक चीज अर्ज कर रहा हूँ कि एथिक्स कमेटी को भेज देते हैं, उसमें काफी निकल आते हैं। एथिक्स कमेटी कुछ अपने रूल्स वजह करके पाबंद कर देती है मेंबर्स को। लेकिन इस तरह देखें, अब हम अगर लेकिन उनकी एहतजाज ही ना जानिब से करें, अगर हम उधर खड़े। बुचर साहब, उनकी जानिब से बड़ा सख्त स्टांस लिया गया। वो कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 62-63 में मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है गलत बयानी करने पर, तो फिर ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं किया जा सकता? अगर मामला आगे बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, मैं एक चीज आपको अर्ज करूं। पहली बात तो ये है कि जो 62-63 का प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो कर रहे हैं, वो टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो खुद लान हुए हैं। और जो असेंबली में ये है कि असेंबली में हुल्लड़बाजी का तयन कौन करेगा, पहली बात। देखिए, ये तो कोई नहीं है कि स्पीकर साहब अपोजिशन के जब हुल्लड़बाजी हुई है किसके साथ हुए? कोलर पिलर्स के साथ हुए, इंसानों के साथ हुए, तो उनका भी तो कसूर होगा। हमारे पास वीडियो है कि डिप्टी स्पीकर कंधों पे चढ़ के नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी खवातीन जो है मिनिस्टर्स, वो बड़े अजीब अजीब अल्फाज, उन्होंने बकायदा वीडियोस रिकॉर्ड करवाई है, हमारे पास मौजूद है। ये बात नहीं है। देखिए, ये चीज गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो डिफेक्शन क्लॉज है वो एक अलहदा चीज है, सस्पेंशन एक अलहदा चीज है, डिस्क्वालिफिकेशन। आप कैसे एक बंदा वोट लेके आता है, उसके खिलाफ कोई उजरदारी नहीं है, उसके खिलाफ कोई चीज, उसको आप इस बात में डिस्क्वालीफाई कर दें कि उसने खड़े होकर नारेबाजी की है या किताब पढ़ी है। इससे तो बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिस तरह कमर शाह साहब ने ये बात की। चौधरी परवेज इलाही की ये बात मुझे करते थे कि उन्होंने 3 महीने बंदे बाहर बिठाई रखे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया, सस्पेंड किया। सस्पेंशन स्पीकर मखसूस हालात में करते हैं। मेरा भी कोई पहला टिनोर नहीं है, 3-4 तो मैं भी एक पूरी आ रहा हूँ एक असेंबली में, काफी अरसे से हमारी फैमिली भी आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है। स्पीकर साहब ने जो भी फैसला ये लिया है उसको इनको नजरसानी करनी चाहिए और अपने आप को एज ए स्पीकर असेंबली के मेंबरान के सामने ठीक है, एज ए आप इस स्पीकर फैसले पर पेश करना नजरसानी चाहिए। का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस फैसले पर नजरसानी नहीं की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? हमारा कानूनी लायबल तैयार है। हम जब रेफरेंस, अगर जिस तरह कमरदिल शाह साहब ने ये फरमाया कि अभी नहीं हुआ, अगर हो जाता है, कोई नोटिस आते हैं, तो डेफिनेटली हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम स्पीकर के अख्तियारात के खिलाफ जाएंगे। मेयर पर दौरा वक्त खुलेगा और पंजाब असेंबली के जितने मेंबरान हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, चाहे वो ट्रेनी बेंचेस से हैं, अपोजिशन वाले जो निशाना बन रहे हैं वो भी परेशान है कि हमें हमारे हाथ पांव बांध के हमें सड़क पे फेंका जा रहा है कि कोई भी हमारे मुतालिक फैसला कर दे। डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर टेकिंग द ओथ, जब ओथ लिया जा चुका हो, तो जब तक कोई उजरदारी ऑलरेडी न हो, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। 62-63 के तहत जो असेंबली में 2 चीजें बताई गई हैं,